हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। 28 अगस्त 2024 को जो सूचना सहायक की टाइपिंग टेस्ट की जो पहली शिफ्ट हुई थी उसका रिव्यू या एनालाइज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आप लोगों का जो वहम था कि अल्ट की नहीं आ सकती, अल्ट की आ गई है। कौन कौन सी अल्ट की आई है, कैसे आई है, वो मैं पूरी जानकारी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। पैराग्राफ कैसे आई, वर्ड लिमिटेड थे कि अनलिमिटेड थे, या जो अभी 28 तारीख को जिनकी सेकंड शिफ्ट के अंदर है उनको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिन्होंने फर्स्ट वाली शिफ्ट के अंदर की थी। देखो, सबसे पहले बता देता हूं कि पैराग्राफ कैसा आया था। देखो, जो कल वाली जो शिफ्ट हुई थी उसके अंदर हुआ क्या था कि हिंदी के अंदर पैराग्राफ इजी आया था। हिंदी में एक लाइन के अंदर कम से कम 18 से 20 वर्ड आए थे और इंग्लिश के अंदर यही वर्ड कम से कम 9 से 12 वर्ड के समथिंग ही थे। इंग्लिश में वर्ड बड़े थे, हिंदी में कल छोटे थे, लेकिन आज उल्टा हुआ है। आज हुआ क्या है कि हिंदी के अंदर क्या है, महाभारत की कोई स्टोरी आई है, महाभारत से रिलेटेड। उसके अंदर क्या, देखो कौन कौन से वर्ड आए। देखो, एक तो आया था दुर्योधन जैसा, दुर्योधन। दूसरा क्या, देखो धन है ना, ये धन ये कहाँ से आया है, जो आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हो शिफ्ट के साथ, वहाँ से ये ध आया था। और धृष्टद्युम्न आया था और दुशासन आया था। ऐसे वाले वर्ड आए थे हिंदी के अंदर अभी जो हुआ है उसके अंदर। तो जो अभी आज को जिनकी सेकंड शिफ्ट के अंदर जिनके एग्ज़ाम है वो थोड़े से सतर्क रह जाइए कि अल्ट की आएगी कि नहीं आएगी, वो कैसे आएगी, वो उसके सामने भी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता हूँ। और दूसरी बात, इंग्लिश के अंदर अब की बार क्या हुआ है, इजी वर्ड आए हैं। इंग्लिश के अंदर एक लाइन में कम से कम 22 से 25 वर्ड मिल सकते हैं आप लोगों को, इसलिए इंग्लिश के अंदर इजी है। इसका मतलब आप लोग ये कोता बिल्कुल मत बरतना कि इंग्लिश में इजी है तो आप लोग फटाफट कर दोगे, क्योंकि जो इजी होता है वही आप लोगों को क्या ले डूबेगा। इसलिए आप लोग इस वहम में मत रहना। इंग्लिश के इजी है तो आप लोगों को उसी स्पीड में करना है जिस स्पीड में आप करते हो। वो इजी वर्ड देख के आप लोगों को जल्दी जल्दी क्या स्पेस दबाने की आदत है, आप वापस बैक नहीं आ पाओगे। दूसरा और बता देता हूँ, देखो वर्ड्स लिमिटेड थे कि अनलिमिटेड थे, बिल्कुल वर्डों की कोई लिमिट नहीं थी। आप लोगों की जो स्पीड है आप वो लिख सकते हो, अनलिमिटेड वर्ड थे, आप स्क्रॉल कर सकते हो। अब की बार क्या हुआ था, देखो कितने वर्ड्स आए थे कितने नहीं आए थे। देखो हिंदी के अंदर क्या हुआ है, हिंदी के अंदर एक लाइन के अंदर 12 से 13 वर्ड ही मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि बड़े वर्ड आएंगे। इंग्लिश में यही वर्ड आप लोगों को 22 से 25 के समथिंग मिल सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को उसी हिसाब से आप लोगों को टाइपिंग करनी है। हिंदी के अंदर अगर टाइपिंग करना चाहते हो 25 वर्ड आ गए, इसका मतलब आप लोगों को कम से कम 17 से 18 लाइन आप लोगों की क्या टाइप हो जानी चाहिए। और इंग्लिश में यही लाइन आप लोगों की 20 प्लस लाइन टाइप होगी, तब जाके आप लोगों की क्या ज़्यादा वर्ड्स हो पाएंगे। 20 तो इंग्लिश के अंदर मैंने कम ही बोली है क्योंकि 20 ही लाइन होगी, इसलिए आप लोगों की 240 के समथिंग होंगी लाइनें। इंग्लिश के अंदर आपकी कम से कम 30 प्लस होनी चाहिए और हिंदी के अंदर यही लाइनें आपकी 20 प्लस होनी चाहिए, तब जाके आपका बेड़ा पार होगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो अल्ट की आई थी कि नहीं, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही है। देखो अल्ट की आई थी कि नहीं आई थी, बिल्कुल अल्ट की आई थी। मैंने अभी स्टूडेंटों से बात की है, उन्होंने कहा अल्ट की आई थी। अब कौन कौन सी आई थी, देखो एक तो आया था, देखो क्र आया था। क्या आया था, क्र आया था। अब ये क्र ऐसे बनता है, होता क्या है, कै के नीचे दो क्र बनते हैं, एक र यहाँ पर आता है बिल्कुल और एक कै के जस्ट नीचे आता है। तो ये जो क्र बनता है ये अल्ट प्लस 0209 से बनता है, 0209 से बनता है। ये वाला क्रय क्या आता है, कै दबाने के बाद आप लोग जो मृत्यु लिखते हैं उसके नीचे जो र दबाते हो वही दबाना है। दूसरा क्या आया था, आधा फै भी कई स्टूडेंट बता रहे हैं कि आधा फै भी आया हुआ है। तो आधा फै दो अल्ट किससे बनता है, अल्ट प्लस 20 से भी बनता है, और अल्ट के साथ अगर आप 0184 दबाओगे तब भी आप लोगों का आधा फै बन जाएगा। और दूसरा क्या आया था, देखो डे के नीचे डे ऐसा भी आया था, ऐसा बोल रहे थे कि डे के नीचे डे वाला भी आया था। तो ये किससे बनेगा, अल्ट प्लस 0207 से बनेगा। तो ऐसी अल्ट की भी वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। हो ज़रूरी नहीं कि कल नहीं आई थी तो आज भी नहीं आएगी, इसलिए फर्स्ट पारी में ये आ गई है। बाकी मैं आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी शानदार और बेहतरीन होगी। अल्ट की भी आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर कर रखी होगी, इसलिए आप लोगों को घबराने बिल्कुल बात नहीं है। आप लोग बस अल्ट की का ध्यान रखना है कि वो आ सकती है। हो सकता है आपको पैराग्राफ के अंत में मिल जाए, लास्ट में मिल जाए या बीच में भी मिल जाए, लेकिन जो फर्स्ट पारी में आई है तो हो सकता है आपकी सेकंड पारी में भी ऐसा ही पैटर्न हो सकता है। हो सकता है अब की बार जो महाभारत पूछा है सेकंड पारी के अंदर आप लोगों को रामायण से रिलेटेड कुछ पूछ ले, और लेकिन वर्ड ज़रूर बड़े बड़े आए थे हिंदी के अंदर। हो सकता है आप लोगों के भी हिंदी में बड़े वर्ड और इंग्लिश में छोटे वर्ड आ जाए, जिनकी 28 को सेकेंड शिफ्ट के अंदर है वो ज़्यादातर इस बात का ध्यान रखें। तो आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अगर आप लोगों की कोई जो दोस्त है जिनकी सेकंड पारी में एग्ज़ाम है तो वो ज़रूर
उनके साथ ये सूचना साझा कर दे कि अल्ट की आ रही है और आ भी सकती है। हो सकता है 29 तारीख वालों के लिए पता नहीं क्या है कि हो, या तो हो सकता है 29 तारीख वालों के लिए दोनों ईजी आएंगे, या तो हिंदी और इंग्लिश की आप लोगों ने सब कुछ पता चल गया, या दोनों 29 तारीख वालों के लिए क्या हार्ड आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में कैसा आया कैसा नहीं आया, तब तक जय हिंद जय भारत।